अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम तबई मिक़दारों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ तबई मिक़दारों की जो इक़साम है और इसके अलावा यूनिट्स का जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसको डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, तबई मिक़दारें क्या होती हैं, इनको समझने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। आप लंबाई को मेजर कर सकते हैं, मतलब उसकी पैमाइश कर सकते हैं। आपने अगर मास मालूम करना है तो आप उसकी भी पैमाइश मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप दुकान पर जाते हैं तो आप उससे कहते हैं कि भैया मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दें या 2 किलोग्राम चीनी दे दें। तो ये वो जो दुकानदार है वो क्या काम करता है, वो उसकी पैमाइश करता है और आपको दे देता है। तो ये देखिए, ये मैंने दो चीज़ें जैसे कि लंबाई और मैंने आपके सामने मास की बात की, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पैमाइश की जा रही है। तो इसके अलावा मैं एक और मिसाल देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई बताएं, ये बकरी है, इसके ऊपर बाल कितने हैं, ये बाल मुझे गिन के बताएं। तो अब ये इनकी पैमाइश करना एक तकरीबन नामुमकिन काम है, तो इसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें ये पता चला कि कुछ मिक़दारें ऐसी होती हैं जिनकी पैमाइश की जा सकती है और कुछ मिक़दारें ऐसी होती हैं जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। तो वो मिक़दारें जिनकी पैमाइश की जा सकती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम तबई मिक़दारें कहते हैं। तो तमाम काबिले पैमाइश मिक़दारों को क्या कहेंगे, तबई मिक़दारें कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, तमाम काबिले पैमाइश मिक़दारों को तबई मिक़दारें कहते हैं। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन है तबई मिक़दारों की। अब इसमें कौन सी आ जाती हैं, ज़रा ये भी देख लेते हैं। इनकी मिसाल क्या है, मिसालें यहाँ मैं लिखता हूँ। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं लंबाई। स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में लेट्स सपोज एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इनके दरमियान में अगर आपने लंबाई मालूम करनी है कि लेंथ कितनी है, फासला कितना है, तो ये आप मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, आपके पास स्केल होता है तो आप स्केल यहाँ रखें और आपको पता चल जाएगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये है 7 सेंटीमीटर, तो आपको पता चल गया दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखा आपने कि लंबाई क्या है, एक काबिल पैमाइश मिक़दार है। लंबाई के अलावा मास भी एक काबिल पैमाइश मिक़दार है और इसके अलावा लंबाई, मास और वक्त हम कह सकते हैं। वक्त, ये स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पैमाइश की जा सकती है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि अगर हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि तबई मिक़दारों से क्या मुराद है, इनकी मिसाल लिखें, तो आप ये लिख सकते हैं कि तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारों को तबई मिक़दारें कहते हैं और इनकी मिसालें हैं लंबाई, मास, वक़्त वगैरह वगैरह। वॉल्यूम भी इसमें आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो अब जो तबई मिक़दारें हैं स्टूडेंट्स, इनकी कुछ खसूसियात होती है। किसी तबई मिक़दार की खसूसियात में से दो खसूसियात है मेन। एक, जब तबई मिक़दार की आप बात करते हैं तो उसकी दो खसूसियात में से एक खसूसियत है उसकी अददी कीमत। क्या चीज़, अददी कीमत। और दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स उसका यूनिट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये किसी तबई मिक़दार की खसूसियत होती हैं। जैसे एक अददी कीमत और यूनिट। अददी कीमत से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी एक तालिब इल्म है, उसकी जो लंबाई है यानी कि उसकी जो हाइट है, उसका कद जो है वो है 104 सेंटीमीटर।
104 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 104 है ये क्या चीज़ है? ये उसकी अद्धी कीमत है, और सेंटीमीटर क्या चीज़ है? ये उसका यूनिट है। अब अगर आप कहें कि एक स्टूडेंट की जो लंबाई है वो 104 है, तो क्या ये बात पूरी हो गई? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 104 कह देने से बात पूरी नहीं होती। या आप कह दें कि एक जो स्टूडेंट है, एक तालिब इल्म है, उसकी लंबाई सेंटीमीटर है, तो क्या बात पूरी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि तबई मिकदार की खसूसियात में से दो अहम बातें हैं। एक, हमें उसकी अद्धी कीमत का पता होना चाहिए, और दूसरा हमें उसके यूनिट का पता होना चाहिए। जैसे एक और मिसाल लेते हैं। वो मिसाल हम ये लेते हैं कि आपको दुकानदार कहता है कि हर पैकेट में जो चीनी है वो है 5 किलोग्राम, यानी कि उसके पास जो पैकेट है चीनी के, उसमें हर पैकेट में कितनी चीनी है? 5 किलोग्राम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये 5 क्या चीज़ है? ये 5 उसकी अद्धी कीमत है, और ये किलोग्राम क्या चीज़ है? ये किलोग्राम स्टूडेंट उसका यूनिट है। ठीक है, तो अब एक अद्धी कीमत और यूनिट, ये दोनों मिलकर एक तबई मिकदार को जाहिर करते हैं, मुकम्मल तौर पर बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर, अब ये जैसे 104 सेंटीमीटर क्या थी? ये लंबाई थी। लंबाई एक तबई मिकदार है। और ये 5 किलोग्राम क्या चीज़ है? ये असल में मास है। ये क्या चीज़ है? ये मास है। किसका? चीनी का। तो 5 किलोग्राम चीनी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि तबई मिकदार जो है उसको जानने के लिए, उसका मुकम्मल इजहार करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक उसकी अद्धी कीमत होती है, और दूसरा उसका यूनिट होता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स, जो तबई मिकदारें हैं इनकी दो इकसाम है। ठीक है, कितनी इकसाम है? दो इकसाम है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इकसाम। किसकी इकसाम की बात हो रही है? तबई मिकदारों की इकसाम की। तो स्टूडेंट्स, तबई मिकदारों की दो इकसाम है। एक इसमें है बुनियादी मिकदारें, बुनियादी मिकदारें, और दूसरी इसमें है स्टूडेंट्स माखूज मिकदारें, माखूज मिकदारें। तो ये दो इसकी इकसाम होती हैं। एक मैंने कौन सी लिखी? बुनियादी मिकदारें, और दूसरी कौन सी लिखी? माखूज मिकदारें। अब हम ये समझते हैं कि बुनियादी मिकदारें कौन सी होती हैं और माखूज मिकदारें कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, बुनियादी मिकदारें वो मिकदारें होती हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अखज़ की जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 7 बुनियादी मिकदारें हैं, और इन 7 बुनियादी मिकदारों से ही मिलाकर दूसरी मिकदारें अखज़ की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, तो बुनियादी मिकदारों की डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ? इसकी डेफिनेशन मैं यूँ लिख सकता हूँ कि बुनियादी मिकदारें वो मिकदारें हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अखज़ की जा सकती है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन होगी बुनियादी मिकदारों की। और इसके अलावा जो माखूज मिकदारें हैं इनकी डेफिनेशन क्या होगी? माखूज मिकदारों की डेफिनेशन ये होगी कि वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाती हैं वो क्या कहलाएंगी? माखूज, अखज़ की गई, डिराइव की गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये कौन सी है? ये बेस क्वांटिटीज़ हैं जो बेस फराहम करती हैं, बुनियाद फराहम करती हैं। किसको? माखूज क्वांटिटीज़ को, माखूज मिकदारों को, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को। तो माखूज मिकदारों की डेफिनेशन क्या होगी? फिर हम ये लिख सकते हैं कि वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएं क्या कहलाती हैं? माखूज मिकदारें कहलाती हैं। माखूज मिकदारें कहलाती
हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है माखूज़ मिक़दारों की। अब इसके बाद ये जो बुनियादी मिक़दारें हैं इसकी मिसाल क्या हो सकती है और जो माखूज़ मिक़दारें हैं उनकी मिसाल क्या हो सकती है। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, जो बुनियादी मिक़दारें हैं वो कुल मिला के हैं ही 7। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट MCQ आता होता है। वो MCQ क्या है? वो ये आता है कि बुनियादी मिक़दारों की तादाद है 2, 4, 7, बहुत ज़्यादा या कोई भी। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप इसका आंसर देंगे कि बुनियादी मिक़दारों की तादाद कितनी है? 7 है। ठीक है। अब यहाँ वो कौन कौन सी है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। उसमें एक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं लंबाई, और दूसरी है उसके बाद मास, और इसके अलावा है वक्त। वक्त भी एक बुनियादी मिक़दार है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स है वक्त के अलावा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी एक बुनियादी मिक़दार है। और ये चौथे नंबर पे थी। और पांचवें नंबर पर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर भी एक बुनियादी मिक़दार है। और 6वें नंबर पर क्या है? रोशनी की शिद्दत। रोशनी की शिद्दत। और आखिरी जो 7वीं है वो क्या है स्टूडेंट्स? 7वीं है हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं, मादे की मिक़दार। और ये किस में है? ये तादाद में है। ठीक है। मादे की मिक़दार किस में? तादाद में। ठीक है, नंबर्स में। ठीक है। तो अब दोबारा से काउंट करते हैं। लंबाई, मास, वक्त, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, रोशनी की शिद्दत, और 7वें नंबर पर क्या है? मादे की मिक़दार यानी कि तादाद में। अब ये 7 तबई मिक़दारें बुनियादी मिक़दारें कहलाती हैं। अब इसके बाद माखूज़ मिक़दारें क्या होंगी सर? माखूज़ मिक़दारें भी देख लेते हैं। तो जो माखूज़ मिक़दारें हैं वो तो स्टूडेंट्स अनगिनत है, वो बहुत ज़्यादा है। अब उसमें से हम चंद एक लिख लेते हैं ताकि बात पूरी हो सके। तो इसमें स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं वॉल्यूम, फोर्स, एनर्जी, और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? टॉर्क, मोमेंटम, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह। ये वगैरह का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा है, ये मैं सारी नहीं यहाँ लिख सकता। ठीक है। जो तबई मिक़दारें होती हैं, जो काबिल पैमाइश मिक़दारें होती हैं, उनकी 2 इक़साम है, बुनियादी मिक़दारें और माखूज़ मिक़दारें। और इनकी मिसालें भी मैंने आपके पास लिख दी। और जो बुनियादी मिक़दारें ये 7 की 7 आपने याद करनी, और जो माखूज़ मिक़दारें ये कोई चंद एक जितनी भी आपकी बुक पे दी हुई हैं, वो आप जब डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर चंद एक जो माखूज़ मिक़दारें हैं उनकी मिसालें लिखी हुई हैं, आप वही याद कर लें फ़िलहाल। तो ये स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि बुनियादी और माखूज़ मिक़दारों में फ़र्क बयान करें। और इसके अलावा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि तबई मिक़दारों से क्या मुराद है, इसकी इक़साम बयान करें। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इसको समझने से पहले हम ज़रा ये समझते हैं कि यूनिट किसको कहते हैं। यूनिट जो है असल में ये एक ऐसी मिक़दार होती है जो कि मयार होती है हमारे पास। जैसे आपने किसी मास को मालूम करना है तो मास के लिए किलोग्राम एक मयार है, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। अब साथ में किलोग्राम लग रहा है, तो किलोग्राम क्या है? एक मयार। कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम। अब ये हमने मयार सेट कर लिया कि 1 किलोग्राम जिसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ये हमारे पास एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है।
और इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे लंबाई की बात करें तो अमूमन उसका जो यूनिट लिया जाता है वो मीटर लिया जाता है, जैसे 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। और जैसे आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर, किलो यूनिट नहीं होता, ठीक है। किलो एक प्रीफिक्स होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। उसके साथ जो मीटर लगा ये यूनिट है स्टूडेंट्स। अब जैसे पुराने वक्तों में भी ऐसे ही मयार कायम कर लिए जाते थे, जैसे आजकल भी आप देखें दूध की दुकान पर जाएं तो वहाँ पर दूध को पैमाइश करने के लिए, दूध की पैमाइश के लिए वो एक गड़वी इस्तेमाल करते हैं, ख़ास किस्म का बर्तन होता है। वो जो बर्तन है वो एक फुल भर के दें तो इसका मतलब है कि 1 लीटर दूध हो गया, ठीक है। अब वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक यूनिट उन्होंने सेट कर लिया है कि अगर वो 5 वो बर्तन भर के डालेंगे तो इसका क्या मतलब है, 5 बर्तनों का मतलब ये होगा कि ये 5 लीटर हो गया। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स जब एक स्टैंडर्ड, एक मयार कायम कर लिया जाता है तो बाद में फिर उस चीज़ को उसी मयार के मुताबिक ही मापा जाता है, उसकी पैमाइश उसी मयार के मुताबिक की जाती है और उस मयार को हम क्या नाम देते हैं, फिर यूनिट का नाम देते हैं। अब यूनिट की मैंने डेफिनेशन आपके सामने नीचे लिखी है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन यूनिट, यानी कि यूनिट से क्या मुराद है या यूनिट की तारीफ करें। तो यूनिट की डेफिनेशन लिखी मैंने, किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मवाजना करने के लिए हमें मेयारी मिकदारों की ज़रूरत होती है। एक बार मेयार मुकर्रर कर लिए जाएं, यानी कि मेयार एक दफ़ा सेट हो गया, मुकर्रर हो गया, ठीक है, तो ये मिकदारें इन मेयारों के हवाले से बयान की जा सकती हैं। इन मेयारी मिकदारों को यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया है, वो जो मेयार आपने मुकर्रर कर लिया है, उस मेयार को क्या नाम देते हैं, यूनिट का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, तो यूनिट्स का जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये असल में जैसे जैसे साइंस में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की होती गई, तो डियर स्टूडेंट्स जैसे अब पाकिस्तान में आप बैठे हैं तो पाकिस्तान में किसी चीज़ का यूनिट कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, रशिया में कुछ और है, यानी कि हर मुल्क में किसी चीज़ की पैमाइश करने का अपना एक मेयार है। लेकिन फिर इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि जब हमने आपस में एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करनी है तो मालूमात शेयर करने के लिए तमाम जगहों पर, यानी कि हर मुल्क में हर जगह पर एक ही मेयार होना चाहिए किसी चीज़ की पैमाइश के लिए। तो वो जो मेयार की बात कर रहा हूँ असल में यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो हर चीज़ को एक ही यूनिट से मापा जाना चाहिए, जैसे पाउंड्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो वेट है, वज़न है, उसका जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, वो न्यूटन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज़ हैं, जो तिबी मिकदारें हैं, उनकी पैमाइश हर जगह पर वर्ल्ड वाइड एक ही यूनिट से होनी चाहिए। और इसके लिए फिर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में मुनाकिद हुई थी औज़ान और पैमाइशों पर, यानी कि वेट्स और मेजरमेंट्स पर, तो इसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि जो तबी मिकदारें हैं इनके लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होना चाहिए और ये वर्ल्ड वाइड हमागीर यूनिट होना चाहिए। तो इसके लिए जो एक सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम को हम नाम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। तो यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि यूनिट के इंटरनेशनल सिस्टम से क्या मुराद है, या आप यूनिट्स के इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं। या एक और सवाल भी आता है कि यूनिट्स के इंटरनेशनल सिस्टम का किरदार अदा करें। यह सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में यूनिट्स के इंटरनेशनल सिस्टम का किरदार बयान करें। तो सवाल जो भी पूछा जाए, जिस तरीके से भी पूछा जाए, इसका जवाब मैंने आपके सामने लिख दिया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में एक मुश्तरका काबिल कबूल यूनिट्स के निज़ाम की बेइंतहा ज़रूरत महसूस की गई। यानी कि एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए था जिसमें पूरी दुनिया में जो यूनिट्स हैं वो एक जैसे इस्तेमाल हो, ख़ास तौर पर साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए। औज़ान और पैमाइशों पर पेरिस में मुनाकदा 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश का एक हमागीर निज़ाम अपनाया गया। एक हमागीर यानी कि जो हर जगह एक ही तरीके से इस्तेमाल हो।
जिसे यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इसको SI सिस्टम भी कहते हैं, SI सिस्टम। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर है, अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने तबई मिक़दारों को समझा कि ये क्या होती हैं और इनकी इक़साम जो कि बुनियादी मिक़दारें और माखूज़ मिक़दारें हैं, इनको भी डिटेल से हमने समझा। और इसके अलावा आपने ये भी जाना कि यूनिट क्या होता है और यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।